ठीक है दोस्तों, तो सीक्रेट वॉर्स को लेकर एक फ्रेश अपडेट आई है और इस बार रूसो ब्रदर्स ने खुद कुछ ऐसा बोला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे की अभी शूटिंग शुरू होने वाली है और सीक्रेट वॉर्स अभी राइटिंग स्टेज में है, लेकिन अभी अभी रूसो ब्रदर्स ने कहा कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए 1984 वाली सीक्रेट वॉर्स और 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स दोनों में से इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। मतलब इन दोनों वर्जन के आइकॉनिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस मूवी में। लेकिन मेरे लिए सबसे शॉक की बात यह है कि रूसो ब्रदर्स 80s की सीक्रेट वॉर्स के हार्डकोर फैन है। उन्होंने ये बात एक नहीं कई बार बोली है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हमें गैलेक्टस का बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा, या स्पाइडी के ब्लैक सूट का ओरिजिन, या शायद बियॉन्डर भी? ये सब सुनकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और आज ये वीडियो इसी बारे में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों सीक्रेट वॉर्स क्या हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में हमने आज तक दो सीक्रेट वॉर्स देखे हैं। एक जो 1984 से लेकर 85 तक पब्लिश हुई थी और उसे जिम शूटर ने लिखा था, वहीं दूसरी जॉनथन हिकमैन की 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स है। अब दोनों ही स्टोरीज में जमीन आसमान का अंतर है, तो आओ पहले उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1984 की सीक्रेट वॉर्स के बारे में। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये स्टोरी लिखी ही गई थी टॉयज बेचने के लिए। हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त मार्वल की डील हुई थी टॉय मैन्युफैक्चरर मटेल से, जहां मटेल चाहता था कि उनकी टॉयज की सेल बढ़े और इसके लिए मार्वल ने उनके साथ पार्टनरशिप करके एक स्टोरी बनाई जो लोगों को ड्राइव करे इन टॉयज को खरीदने के लिए, और इस तरह बनी सीक्रेट वॉर्स। पुरानी सीक्रेट वॉर्स स्टोरी में अचानक से एक ट्रांस मल्टीवर्सल एंटिटी मार्वल में आता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो बियॉन्ड रियल्म से आया है और वो मल्टीवर्स को स्टडी करने के लिए कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को टेलीपोर्ट कर देता है एक बैरन प्लैनेट में जिसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड, जहां पे वो एंटिटी जिसका नाम था बियॉन्डर वो ऐलान करता है कि वो जीतने वाले की कोई भी विश पूरा करेगा। अब ऐसा होते ही बैटल वर्ल्ड में कई सारे हीरोज और विलन्स के हिस्से बन जाते हैं, जहां म्यूटेंट्स का एक अलग साइड होता है और एक ऑल आउट बैटल रॉयल शुरू हो जाता है। वहीं इन सब लड़ाई के बीच डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि वो बाकियों से हटकर काम करेगा और वो गैलेक्टस को ट्रिक करके उसकी पावर्स चुरा लेता है और फिर वो सीधा बियॉन्डर से भिड़ जाता है। और जब बियॉन्डर डूम पर अटैक करता है तब वो बियॉन्डर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद ओमनीपोटेंट बन जाता है, पर फिर वो बियॉन्डर की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और एंड में बियॉन्डर की कॉन्शियसनेस वापस कंट्रोल गेन कर लेती है और डूम एवेंजर से हार जाता है और बियॉन्डर की पावर्स भी डिसिपेट हो जाती है, जिसके बाद मॉलिक्यूल मैन सारे हीरोज और विलन्स को वापस अर्थ पर भेज देता है। अब बात करते हैं 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स की। तो इस चैनल को देखने वाले इस सीक्रेट वॉर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानते होंगे। वो इतना ही नहीं, इससे पहले आई हुई टाइम रन्स आउट स्टोरी के बारे में भी डिटेल में जानते हैं, पर मैं फिर भी आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन स्टोरी वाइज काफी डीप लिखी गई है। इस सीक्रेट वॉर्स के इवेंट टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन से शुरू होते हैं, जहां पूरा मल्टीवर्स इनकर्जन के खतरे में है और इससे लड़ने के लिए डूम निकलता है। डूम टाइम ट्रैवलिंग की मदद से रावुम एलाल के नाम से कई सालों तक मल्टीवर्स को कॉन्कर करता है और एंड में बियॉन्डर्स को चैलेंज करता है। डूम बियॉन्डर्स को हरा देता है और फिर उनकी पावर से पूरे मल्टीवर्स को रीराइट करता है, वो भी अपने विल के अकॉर्डिंग, जहां वो अब एक कंबाइंड यूनिवर्स बनाता है बैटल वर्ल्ड के नाम से। एक नई हिस्ट्री के साथ ये दुनिया एक मिडीवल स्ट्रक्चर पर बनी होती है, जहां का रूलर होता है गॉड एम्परर डूम, पर डूम एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास वालों को उस पर शक होता है और जब हीरोज वहां आते हैं तो वो सब मिल जाते हैं उसको रोकने के लिए और फिर एंड में रीड रिचर्ड्स डूम को हरा देता है और फिर हम दोबारा से एक नया मल्टीवर्स बनते हुए देखते हैं। अब इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है व्हाट इज सीक्रेट वॉर्स और पूरी टाइम रन्स आउट सीरीज में, तो उसे देखना मत भूलना। तो ये है एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दोनों सीक्रेट वॉर्स की और यहीं से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि स्टोरी के हिसाब से जॉनथन हिकमैन वाली सीक्रेट वॉर्स ज्यादा बेटर है। तो फिर रूसो ब्रदर्स 1984 वाली सीक्रेट वॉर्स के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि पुरानी सीक्रेट वॉर्स में कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स थे। तो आओ अब उन मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला मोमेंट है स्पाइडरमैन ब्लैक सूट में। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पुरानी सीक्रेट वॉर्स ही वो स्टोरी थी जहां से सिम्बायोट्स मार्वल में इंट्रोड्यूस हुए थे, पर इस स्टोरी में ये आइडिया इतना न्यू था कि फिर इसे आगे जाकर ही एक्सप्लोर किया गया था और फिर मार्वल में सिम्बायोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक्चुअली स्टोरी में हुआ ये था कि कंटिन्यूअस लड़ाइयों की वजह से पीटर के सूट की हालत बहुत बुरी हो गई थी और वो ब्रूस बैनर से एक नए सूट बनाने के लिए इक्विपमेंट मांगता है, जिसपे बैनर उसे लैब यूज करने को कहता है। अब पीटर गलती से एक दूसरे मशीन के पास पहुंच जाता है जो कि एक कंटेनमेंट यूनिट था। अब इसे ऑन करते ही वहां से एक ब्लैक कलर का बॉल बाहर आता है जो पीटर के सूट से चिपक जाता है और धीरे धीरे पूरे सूट को कवर कर देता है और इसी तरह पीटर को उसका आइकॉनिक ब्लैक सूट मिला था कॉमिक्स में। अब ये मोमेंट इतना आइकॉनिक बना और इतना पॉपुलर हुआ कि मार्वल ने हमें पूरा सिम्बायोट
सिम्बायोट्स का सागा ही दे दिया, जो आगे चलकर पीटर के बैक इन ब्लैक स्टोरी लाइन को भी इंस्पायर करता है, जो कि स्पाइडरमैन की बहुत ही डार्क स्टोरी लाइन है। अब बात करते हैं गैलेक्टस की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। अब पुरानी सीक्रेट वॉर्स में जब कई सारे हीरोज और विलन्स बैटल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिए गए थे, तो उन सबके साथ वहां गैलेक्टस भी पहुंच गया था। अब गैलेक्टस का कैरेक्टर आर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक तरफ जहां सारे हीरोज और विलन्स आपस में लड़ रहे थे ताकि जीतकर बियॉन्डर से विश मांग सके, वहीं गैलेक्टस के कुछ और ही प्लान्स थे। वो तो सीधा यही सोच रहा था कि इस पूरे बैटल वर्ल्ड को खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। गैलेक्टस अपने इस प्लान पर इतना टिका हुआ था कि वो डॉक्टर डूम के ऑफर को भी ठुकरा देता है और अपना वर्ल्ड ईटर मशीन बैटल वर्ल्ड तक ले आता है, पूरे बैटल वर्ल्ड को ही खत्म करने के लिए। वहीं 2015 वाले सीक्रेट वॉर्स में गैलेक्टस का इतना कुछ प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्टोरी में। उसे हमने सीधा देखा था बैटल वर्ल्ड में डूम के किले के गेटकीपर के तौर पर। तो रूसो ब्रदर्स चाहेंगे कि गैलेक्टस को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए एमसीयू में, वो भी तब जब फैंटास्टिक फोर मूवी में वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। और इस पे तो हम सब भी एग्री करेंगे कि गैलेक्टस को हम एक्शन में देखना ही चाहेंगे। अगले पॉइंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होगा अगर हल्क अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में आ जाए और ब्लैक बोल्ट अपनी चीख से भी उसे ना रोक पाए। इसके बारे में जानने के लिए नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके अभी बने सुपर प्राइम मेंबर और देखे वर्ल्ड वॉर हल्क, डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसी जबरदस्त स्टोरीज। तो अब बात करते हैं बियॉन्डर के बारे में। अब बात करते हैं बियॉन्डर की। अब अगर कोई भी पुरानी सीक्रेट वॉर्स का फैन है तो वो बियॉन्डर का फैन तो होगा ही। जब भी सीक्रेट वॉर्स की बात होती है तो बियॉन्डर का नाम अपने आप सामने आ जाता है। तो रूसो ब्रदर्स उसे किसी ना किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करना ही चाहेंगे, पर ये होगा कैसे? तो पुरानी सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर अर्थ पर आता है और वो सबसे पहले मिलता है पीटर पार्कर से, और वहां पर पीटर और बियॉन्डर का बहुत अच्छा डायनामिक दिखाया गया है, जहां वो पीटर से कई चीजें सीखता है। इनफैक्ट वो पीटर की आइडियोलॉजी को भी समझने की कोशिश करता है, जहां उसे समझ आता है कि हीरोइज्म एक सेल्फलेस एक्ट होता है जहां कोई पर्सनल गेन और एम्बिशन नहीं होते। तो रूसो ब्रदर्स एक्चुअली इस आर्क को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अभी तो ये भी खबरें आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे की डायरेक्ट सीक्वल मूवी होगी, जो कि सीधा लीड करेगी सीक्रेट वॉर्स को। तो मूवी में रूसो ब्रदर्स बियॉन्डर के नए ओरिजिन को दिखा सकते हैं, जहां इनकर्जन से डील करने के लिए सेलेस्टियल्स बियॉन्डर को भेजे अर्थ पर ताकि वो मैनकाइंड को जज करे कि इनका स्टेटस क्या है और क्या इन्हें मिटाया जा सकता है। और अर्थ पर आते ही बियॉन्डर सबसे पहले मिले पीटर पार्कर से, और फिर स्पाइडरमैन 4 का प्लॉट यहीं रखा जा सकता है जहां पीटर और बियॉन्डर के डायनामिक को एक्सप्लोर किया जाए। बियॉन्डर पीटर के हीरोइज्म समझने की कोशिश करेगा, और वहीं मूवी में एंट्री होगी आरडीजे के डॉक्टर डूम की, जो 616 में आएगा बियॉन्डर को ही ठिकाने लगाने और उसकी पावर्स को हड़पने के लिए। तो रूसो ब्रदर्स कुछ ऐसा करके बियॉन्डर को दिखा भी पाएंगे बिना कोई कंटिन्यूटी इश्यू के, और फिर यहां से बियॉन्डर की पावर्स लेकर डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स मूवी में सीधा बैटल वर्ल्ड बनाता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि कोई चाहे कुछ भी कहे, बियॉन्डर था तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब बात करते हैं कि फिर 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स से क्या लिया जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही सवाल बचता है कि 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स से क्या लिया जाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि रूसो ब्रदर्स कहानी का मेन प्लॉट 2015 वाली ही रखें। जॉनथन हिकमैन की राइटिंग जिम शूटर से ज्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल है। अगर आप 2015 की सीक्रेट वॉर्स को देखोगे तो उसका सेटअप ऑलमोस्ट परफेक्ट है। टाइम रन्स आउट में दिखने वाले बिल्डअप से लेकर सीक्रेट वॉर्स में एक मेगा कंक्लूजन तक सब कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड और वेल फॉलोड लगता है। वहीं बैटल वर्ल्ड का पूरा कंसेप्ट इन्हें 2015 वाला ही रखना चाहिए, क्योंकि वो डूम के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डेप्थ देती है। बस 2015 की सीक्रेट वॉर्स की एक ही कमी थी, और वो थी उसकी एंडिंग, जो कि बहुत एंटी क्लाइमैटिक लगती है। तो अगर रूसो ब्रदर्स इस इशू से डील कर ले तो फिर वो दोनों सीक्रेट वॉर्स को मिलाकर एक बढ़िया और जबरदस्त मूवी तैयार कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो पुरानी और नई सीक्रेट वॉर्स के बारे में। अब जो भी हिंट्स हमें रूसो ब्रदर्स ने दिए हैं उससे पता चल रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। 80s का नॉस्टैल्जिया और 2015 की स्टोरी टेलिंग दोनों को कंबाइन करके हमें मिल सकता है एक पोटेंशियल मास्टरपीस। अब सवाल यह है कि आप क्या सोचते हो, क्या बियॉन्डर एमसीयू में आएगा तो मजा आ जाएगा, या फिर लोकी ही बियॉन्डर है? क्या हमें स्पाइडी का ब्लैक सूट मोमेंट उसी मूवी में दिखेगा, या स्पाइडरमैन 4 इस बारे में है, या फिर बड़े विशाल प्लैनेट ईटर गैलेक्टस की पावर कोई चुराने वाला है? इन सब के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।